इलेक्शन पिटीशन डालने में कितनी मेहनत लगती है? कुछ नहीं ना। और आप एक तरफ से कह रहे हैं हुड्डा साहब का सब कुछ दांव पे लगा है, वो आराम से सो रहे हैं, और कुछ चाहिए सबूत? और हुड्डा जी को तो अगर वो सच में इंटरेस्टेड होते जीतने में, तो हरियाणा में एक जगह से फोन आया हमें, वो तो मुझे टाइम नहीं लग रहा, वरना हुड्डा जी से बड़ी रैली में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कर दूंगा अभी भी, ईवीएम को लेकर। कांग्रेस पार्टी में ये बात तो जग जाहिर हो गई कि 18 सीटों पे उनको पहले से पता था कि मैनेज हो जाएगा इलेक्शन, और हो भी गया। उनको पहले पता था कि ये सब सीटें आप जीते हुए हारोगे, और वो सारी की सारी सीटें वो हार भी गए। ये उन्हें एक दिन पहले या 2 दिन पहले पता था। तो कम से कम सारे हारे हुए कैंडिडेट से एक इलेक्शन पिटीशन ही डलवा देते, वो तो उन्होंने डलवाई नहीं। तो अब मैं स्लीपर सेल बोलूँ ना बोलूँ, ये बता दीजिए मुझे आप। राजा साहब, मेरा सवाल ये है कि आप हरियाणा की बात कर रहे थे, और कुछ दिनों पहले हरियाणा में जब रिजल्ट आया तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि दीपक बाबरिया का एक मैसेज आया था काउंटिंग से पहले, वो एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, और कहा कि नंबर ऑफ सीट्स बताई गई, बाकायदा उनके नाम बताए गए कि यहाँ यहाँ आपको हरवाया जाएगा, सेटिंग हो चुकी है ये काउंटिंग के समय। लेकिन कहा कि मैंने बाबरिया जी से नाम पूछा कि ना किसने मैसेज भेजा है, कौन है, लेकिन बाबरिया जी फिर बाद में मीडिया में बयान देते कि मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता, उसकी जान को खतरा है। तो किस लेवल का रिस्क है इन चीज़ों में, और वो व्यक्ति कौन है, आपको कोई आइडिया है इन सब चीज़ों का? मुझे सब चीज़ों का आइडिया है, लेकिन मैं जो जैसे बाबा साहब जो है ना टारगेटेड काम करते थे, तो हम भी उनके फॉलोअर हैं तो टारगेटेड काम करते हैं। इससे हो क्या जाएगा? चलिए बाबरिया साहब या जो भी कांग्रेस पार्टी में ये बात तो जग जाहिर हो गई कि 18 सीटों पे उनको पहले से पता था कि मैनेज हो जाएगा इलेक्शन, और हो भी गया। उनको पहले पता था कि ये सब सीटें आप जीते हुए हारोगे, और वो सारी की सारी सीटें वो हार भी गए। ये उन्हें एक दिन पहले या 2 दिन पहले पता था। ये तथ्यात्मक रूप से आप बता रहे हो, मेरी भी जानकारी यही है। तो उस आदमी का नाम महत्वपूर्ण है, या कम से कम ये काम तो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था कि उसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशंस लगा दें। ये बात उनको पता लग गई अगर, तो इतनी सीटों पे या उससे भी ज़्यादा सीटों पे वो इलेक्शन पिटीशन लगा दे, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म कराने का देश में सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से। आप कितनी आवाज़ उठा लें, कोई भी रिट पिटीशन लगा दें जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है, अब कोई भी जो लाखों लाखों रुपए जमा करवा दिए कि हम ये इसकी चेकिंग करवाएंगे, जो ये बर्न्ट मेमोरी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उससे कुछ हासिल होने वाला है ही नहीं। एक ही तरीका है। तो बाबरिया साहब और कांग्रेस पार्टी को अगर ये पता लग ही गया था, तो कम से कम सारे हारे हुए कैंडिडेट से एक इलेक्शन पिटीशन ही डलवा देते, वो तो उन्होंने डलवाई नहीं। तो अब मैं स्लीपर सेल बोलूँ ना बोलूँ, ये बता दीजिए मुझे आप। नाम मुझे सबके पता है, मुझे तो उससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें पता है, सबूत भी पता है, पर्सन पता है, कौन इलेक्शन कमीशन के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ जो गड़बड़ कर रहा है वो कौन है। अभी दिल्ली के चुनाव में भी क्या होने वाला है वो भी मुझे नाम से पता है, कौन व्यक्ति कांग्रेस का क्या कर रहा है। नहीं, लेकिन एक जनरल सेक्रेटरी लेवल का आदमी है, सीडब्ल्यूसी का मेंबर है, वो एक बात कह रहा है, उधर हुड्डा साहब का सब कुछ दाव पे लगा है, फिर आप कह रहे हैं कि ये सब स्लीपर सेल है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं। फिर आप मेरी बात मान लेंगे, अपना तथ्य मान लेंगे जो आंखों के सामने नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, इलेक्शन पिटीशन डालने में कितनी मेहनत लगती है, कुछ नहीं ना। और आप एक तरफ से कह रहे हैं हुड्डा साहब का सब कुछ दांव पे लगा है, वो आराम से सो रहे हैं, और कुछ चाहिए सबूत? कोई उनमें ललक कोशिश है? कोशिश की उन्होंने इतनी सी भी कोशिश की इस चुनाव को खत्म कराने की? क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग हैं ही ऐसे, राहुल जी का नेतृत्व और कांग्रेस का नेतृत्व है ही ऐसा, उसके बस की नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ये सब लोग जो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं कह तो रहा हूँ, हुड्डा जी को क्या नुकसान हो गया, उनका क्या स्टेक पे लगा था, बता दो आप मुझे। चलो यही मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्या स्टेक पे लगा था उनका? अब अगर जीतते तो चेहरा उनके सिर सजना था, बेटा मुख्यमंत्री बनता, जिस तरह की बात चल रही थी। यही स्टेक पे है ना, बस। ये तो बहुत बड़ा स्टेक है ना, लेकिन बहुत बड़ा स्टेक है ये तो। बस उससे भी बड़ा स्टेक जनता का है, जिस जनता को अब रोज पिटाई होनी है उनके मशीनों के द्वारा, जीते हुए एमएलए के द्वारा। तो जनता कर रही है ना, वो नहीं कर रहे। जनता तो सड़कों पे आने को तैयार है, जनता मार्केटवाड़ी है। जनता कितनी जगह महाराष्ट्र में आपको पता है आज कितनी रैलियां निकल रही हैं। और हुड्डा जी को तो अगर वो सच में इंटरेस्टेड होते जीतने में, तो हरियाणा में एक जगह से फोन आया हमें, वो तो मुझे टाइम नहीं लग रहा, वरना हुड्डा जी से बड़ी रैली में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कर दूंगा अभी भी, ईवीएम को लेके। उनके खुद हरियाणा में 10 जगह, लेकिन मैं अकेला पढ़ रहा हूं अभी। तो इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि कोई स्टेक नहीं है, रिलैक्स्ड हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने हुए हैं कि नहीं बने हुए? नहीं, अभी तो खैर वो पुराना गाड़ी घोड़े में कोई कमी आ गई? कोई कमी आ गई? नहीं आई ना।
वही एसी कमरा, वही न्यू ईयर पार्टी, वही सब कुछ चल रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ा। और कोई काम कहेंगे अगर सैनी जी से, वो मतलब जनता का नहीं, जनता के लिए तो कहेंगे या नहीं कहेंगे वही जाने, वैसे कोई अपना पर्सनल काम कहेंगे रुक जाएगा, तो रिलैक्स करें, जब कभी मौका आएगा, मशीनें भी हार जाएंगी, तब मैं बन जाऊंगा सीएम। ये एटीट्यूड है। तो आपके सवालों में ही आपके जवाब भी हैं। लेकिन कई लोग जो कांग्रेस के हारे हुए विधायक हैं इस बार, वो ये कह रहे हैं कि ये खेल चलेगा नहीं कि हम ईवीएम को फिर दोषी भी दें, उसको गालियां भी दें, उसको उसका दोष भी निकालें और फिर इसी से हम चुनाव भी लड़ें। तो मतलब ये एक ऑल्टरनेटिव है। वो कई लोग कह रहे हैं कि फिर बॉयकॉट करना चाहिए, हमें चुनाव का ही बॉयकॉट करना चाहिए। नहीं, अगर एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करने वाले लोग सत्ता में होते, दिल से इज्जत करने वाले, दिखाने वाले नहीं, तो ये बहुत बड़ा लॉजिक था, अच्छा लॉजिक था। कोई भी सरकार जो, या मोदी जी और अमित शाह जी को एक बॉडी ब्लो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल, वो लगता। लेकिन इनको फर्क पड़ना है। ये जो एक प्रोपोगेट किया जा रहा है, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ये बहुत बड़ा नुकसानदेह रास्ता होगा। उसका भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। वो एक दूसरी पार्टी बनवा देंगे ना कांग्रेस, जैसे शिवसेना बनवा दी, जैसे एनसीपी बनवा दी, उसको असली कांग्रेस बता देंगे, वो लड़ लेंगे चुनाव। ये नहीं चलेगा। संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से आज भी पेपर बैलेट से लीगल चुनाव होते हैं, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, सड़कों पे भी और अदालतों में भी। हम कोई जनता का ये वो है ना मैंडेट, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज लड़ाई नहीं लड़ेंगी, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये उनको करना ही पड़ेगा। ये जो डिफीटिस्ट एटीट्यूड है, या जो एक तरीके से भगोड़े वाले एटीट्यूड हैं, वो नहीं अपनाने पड़ेंगे। आपको लड़के देश की जनता का असली हक उनके वोटों के माध्यम से दिलवाना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग ऑपोजिशन के नेता होने की जो छवि है वो उसके लायक ही नहीं है। अच्छा, हुड्डा साहब नींद से जागेंगे, प्राचा साहब की मदद मांगे जाएंगे फिर आप हरियाणा? मैं तो सर के बल जाऊंगा। और बताओ आप, मैं किसी से मिलने नहीं जाता, मैं बता रहा हूं आपको, मैं किसी नेता से मिलने जाता ही नहीं हूं। लेकिन ये ईवीएम के लिए मैं हर एक नेता से गुहार लगा रहा हूं, मुझे अपॉइंटमेंट दो, मुझे आधा घंटा दो, मैं आपको कन्विंस करूंगा आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड धोखा हो रहा है। मैं घुटनों के बल चल के जाऊंगा। और बताओ, मेरे तो घुटनों में मोदी जी बिल्कुल मेरी रॉड को वो टेढ़ी नहीं कर पाए ना मेरे कमर में कोई मेरे झुका पाया, ना मेरे घुटने और ना मेरी गर्दन आज तक कोई नहीं झुका पाया। ये ईवीएम के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए मैं घुटनों के बल होकर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे, सब नेताओं से, कि मुझे आधे घंटे की एक अपॉइंटमेंट दो, मैं दोबारा आपसे कभी मिलूंगा भी नहीं। और बोलो, सिर्फ मैं आपको ये दिखा दूं, आपको कन्विंस कर दूं कि स्लीपर सेल्स की बातों में नहीं आना है। ये ओपन एंड शट केस है। इसमें मैं आपको सेक्शन 59, सेक्शन 61 कैपिटल ए, और ये जो चुनाव आयुक्त ने खुद किया है, जो कानून बदला है, उसमें भी एक कन्फेशन भी है। इतना भर तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी लीक कर ही सकता हूं कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होते हैं और किसी से होते ही नहीं, कागज ही मिलते हैं और कुछ मिलता ही नहीं है। ये भी तो एक तरीके से एक्सेप्टेंस है ना, और तो कुछ चीज़ है ही नहीं ना। यही तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट है। जो मशीनों में वोट है वो वोट ही नहीं है। ये मतलब है सुब्रमण्यम स्वामी जी की जजमेंट का, जो जिसमें वीवीपैट में वोट होते हैं वो वोट होते हैं। और वीवीपैट ऐसा नहीं कि ये प्रिंटर को वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने नहीं कहा है। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, और उसका सबसे अच्छा तरीका, सबसे सुरक्षित तरीका एक ही है, और वो है पेपर बैलेट। वीवीपैट पेपर बैलेट ही तो है, और क्या होता है? सबसे अच्छा वीवीपैट भी पेपर बैलेट ही है।